अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर से ठीक होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया था एक्सरसाइज के। अब आज का हमारा जो टॉपिक क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर भी करें ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। देखें 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है, मीन भी करना है, मीडियन भी करना है ना, मोड भी कैलकुलेट करना है। मीन मीडियन हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके आगे आपके ये क्वेश्चन दे दिए। अब आप स्टूडेंट को जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसके सामने तो वो कंफ्यूज हो देंगे, तो हमने ये क्वेश्चन के साथ करना है। इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका आपका करने का, इस तरह का आपको किसी तरह टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू गिननी है। मतलब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हाइट में कितने नंबर है 7 है, बाय में कितनी है 2 है, ग्रेड में कितने 5, मैन में कितने 3, रीच में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, फिर इसमें 3 है, फिर कैप में 4 है। तो आपने इस तरह करना है, इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, मतलब कि आपने टेली बार और फ्रीक्वेंसी वगैरह की सब बनानी है। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए अब आपके सामने आगे क्वेश्चन उसी तरह मैंने बताया कि आपने चेक करने दो नंबर वाले कितने वर्ड हैं, 3 नंबर वाले वर्ड कितने हैं। जिसे देखें ये आपके सामने एंड लिखा है, तो ये कितने नंबर का वर्ड है 3 नंबर वाला वर्ड है। अब लिखे हुए ऑफ लिखा हुआ है, तो ये कितने नंबर वाला वर्ड है 2। अब इस तरह आपने करना है, देखना है कि सबसे छोटा वर्ड आपका कौन सा है। तो 2 से स्टार्ट हो रहे वर्ड, तो आपने 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10। 9 नहीं है, 9 वर्ड नहीं है, तो आपने 9 नहीं लिखना। उसके बाद फ्रिक्वेंसी आपने किस तरह बनानी है, आपने चेक करना है कि 2 जो नंबर है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपने जब देखेंगे कि 2 नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, जो 2 नंबर है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, फिर 3 5 दफ़ा आ रहा है, ये 4 आ रहा है, फिर 5 5 दफ़ा आ रहा है, 6 2 दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह करके आपने एफ बना लेंगे। जब एफ बना लेंगे तो आपने एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपने मीन निकालना है। मीन का सबसे पहले हमें फार्मूला पता चाहिए, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इक्वल टू, आपने मीन का समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को प्लस किया और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद f की वैल्यू को डिवाइड किया तो आपका आंसर ये आ गया। उसके बाद उसने हमें क्या है कि मीडियन निकालो। मीडियन निकालने का क्या, मीडियन हम आप किस तरह निकालेंगे, तो मीडियन आप मीडियन की वैल्यू आपके सामने, मीडियन का फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 एटम। अब मीडियन के लिए आपको पता है कि आपको CF चाहिए होता है। आपको क्या चाहिए होता है, CF चाहिए होता है। तो आपने इस तरह CF बना लेना है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से CF बनता है f इक्वल टू एफ में 3 प्लस करेंगे। पहली वैल्यू जो होती है हमेशा इसी तरह आती है, 3 आती है, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 आएगा, 12 में 5 प्लस करके 17 आएगा। तो इस तरह ये CF वाला मतलब कंप्यूटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपका सिंपली तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो n होता है वो आपकी जो आखिर में वैल्यू 25 होती है, ये आपका n होता है। तो आपने n लिख दिया, 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 13 एटम आ गया। अब आ गया द CF13 कोरस्पॉन्डिंग टू 5 थर्स मीडियन इज़ 5। अब देखें आपने चेक करना है 13 कहाँ पे लाइक आ रहा है, यहाँ पे इसमें लाइक आ रहा है। तो अब इसमें आपको वो मतलब जिस तरह हम क्लास बाउंड्री वगैरह बना देते तो इसमें ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने क्या कहा देना, अब आपका कहाँ पे लाइक आ रहा है, ये 13 आपका इसमें लाइक आ रहा है, तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए मीडियन इक्वल टू क्या चीज़ है, थर्स मीडियन इक्वल टू 5, जो मीडियन आपका है वो आपका 5 आ गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उसके बाद हमने इसका मोड में दे आर 2 मोड इन दिस सिचुएशन, मोड शुड नॉट बी कैलकुलेटेड। जिस तरह के मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया है कि जब मोड की वैल्यू 2 वैल्यू हो तो हम फिर मोड कैलकुलेट नहीं करते। तो ये सिंपल सा तरीका था क्वेश्चन नंबर 41 करने का। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। 42 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, इसमें मिसिंग वैल्यू भी है और मोड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 24 भी दे दिया उसने। पहले से क्या कह रहा है जी, मोड इक्वल टू 24 उसने दे दिया, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें क्या कह रहा है कि मिसिंग 2 फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करो और मोड की वैल्यू हमें उसने दे दी। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखें एक्सपेंडिचर भी दे दी और नंबर ऑफ फैमिली भी दे दी, ये आपको सिंपली तरीका है। ये मैंने आपको पीछे भी कराया, देखें आपने ये फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब कि आपके पास क्या जी, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी आपकी 2 आएगी और यहाँ पे आपकी क्या आएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आपको एक तरीका समझाने का मतलब कि आपकी ये फ्रीक्वेंसी 1 है और ये फ्रीक्वेंसी 2 खाली है। क्या चीज़ है, एक आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है उस पर आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी 1 और जो दूसरा कॉलम होगा उसमें आपने फ्रीक्वेंसी 2 लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा, मतलब इन वैल्यू को, और उसके साथ आपने कर लेना है +51 +52 का लेना है। ये आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें उसके बाद उसने आपके दे दिया
कि जो द एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिली, मतलब कि पूरा जो इसका एन है वो क्या है आपके पास, समेशन एफ उसने क्या दे दिया 100 है, क्या है आपका 100 है। देखिए आपने समेशन एफ इक्वल टू क्या किया 56 प्लस 5 F1 प्लस F2 हुआ। ये देखें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी। तो आपने क्या करना है, उसके बाद समेशन एफ इक्वल टू 56 प्लस 50 F1 प्लस F2 आ गया। अब समेशन एफ की जगह आपको 100 दिया हुआ है आपको इसने, ये देखें ये मैं आपको बताता हूँ आप 100 कहाँ दिया, ये देखिए आपके सामने ये दिया था एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज, मतलब कि 100 आपको से दे दिया, आपने 100 की वैल्यू यहाँ पुट की। उसके बाद F1 और F2 को एक साथ रखा, ये देखें आगे आके उसने क्या किया F1 और F2 को साथ रखा और उसके बाद 100 माइनस 56 किया, F1 प्लस F2 इक्वल टू 44, मतलब कि पहली वैल्यू आ गई। हेयर मोड इज़ गिवन एज 24 विच लाई क्लास 20 से 30 की लाइज में कर रहा है, क्या कर रहा है। अब उसके बाद हमने क्या किया जी, मोड आ गया, मोड उसने हमें क्या दे दिया, मोड का आंसर क्या दे दिया 24, मतलब क्या कह रहा है 24 मोड है। तो अब देखना हमें 24 किधर लाइक आ रहा है, इस वैल्यू में लाइक आ रहा है 27 में 24 लाइक आ रहा है, तो ये 20 से 30 हो गया, क्या हो गया 20 से 30 क्लास में लाइक आ रहा है। अब फिर हमने मोड का फार्मूला लिखना है, मोड का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद मोड का फार्मूला लिखना है L प्लस FM माइनस, आपको फार्मूला तो पता है। उसके बाद आपने क्या करना है, मोड का जब फार्मूला लिख लेंगे उसके बाद एल का आपको मैंने बताया, FM क्या होता है। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये जो चीज़ होती है ये क्या होगी आपकी FM, ऊपर वाली F1 और नीचे वाली F2 होती है। ये देखें मैं आपको लिख देता हूँ, FM होती है, ये वाली F1 होती है और ये वाली F2 होती है। देखें वही चीज़ है, F1 की बड़ी F1 लिखनी है, F2 की बड़ी F2, FM आपको 27 है। उसके बाद सिंपली आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखें आप कहेंगे 24 किधर से है, 24 आपको मोड गिवन है, मोड की जगह हमने 24 लिख दिया, उसके बाद ये वैल्यू पुट की और जहाँ पे F1 था वहाँ पे F1 लिख दिया। उसके बाद आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 को उठा के 24 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने मल्टी लिखने के बाद उसे अगले स्टेप में हमारा 4 आंसर आया, 4 इक्वल टू 27। अब 270 प्लस 10 F1 आया, फिर 54 माइनस हुआ, ये किस तरह आया, आपने 10 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद आगे आपने क्या किया, आपने नहीं बल्कि मैंने किया। उसके बाद मैंने किया इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ उसी तरह आ गई। उसके बाद मैंने किया F1 वाली चीज़ को, F1 और F2 की चीज़ को मैंने अलग, जितनी भी वैल्यू उनको मैंने अलग रख लिया। उसके बाद 27 मतलब जो F1 और F2 के बगैर वैल्यू थी मैंने उनको क्या किया, अलग कर दिया। तो अलग किया तो क्या आ गया 54 आ गया, सॉरी। उसके बाद इसमें से कॉमन आता था, कॉमन क्या आता था 2 कॉमन आता, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये पीछे बच गया और पीछे 54 आ गया। 54 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 27 आ गया और पीछे जो इसकी वैल्यू बची थी ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 हमारी यहाँ पे बनी थी, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हमने क्या करना होता है, देखें जिस तरह ये मैंने चीज़ बनाई हुई है। अब आपकी जो एक इक्वेशन है उसके साथ 3 नहीं है, मतलब आपने करना है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, देखें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, आपने करना है फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो 2 इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अब ना भी मल्टीप्लाई है तो कोई मसला नहीं है। अब जब मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये वाली चीज़ बन गई जो ऊपर लिखी हुई है, और जो दूसरी वाली मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 2 को, वो ली आपकी ये सामने आ गई। उसके बाद हमने किया, उसके बाद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, F2 का आंसर क्या आ गया 21। अब जब F2 का आंसर हो गया तो सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है कि हमने जो F2 की वैल्यू है वो हमने किसी इक्वेशन पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, F1 प्लस F2 इक्वल टू 44, मैंने उसमें वैल्यू पुट की, उसके बाद उसको सॉल्व किया तो F1 का आंसर आ गया 23। तो इस तरह अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाता है। देखिए हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई, मतलब मिसिंग वैल्यू हमारे पास एक F1 की थी और F2 की वैल्यू। उसके बाद आपने F1 की जगह आपने F1 की वैल्यू लिख देनी है और F2 की जगह F2 की वैल्यू लिख देनी है। तो ये सिंपल था, थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन था, तो इस पर टाइम भी हमारा लग गया। तो ईजी है, आप 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसके बाद अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देने किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव। क्या दे दिया हमें, एक y का कॉलम दे दिया और x का दे दिया, और हमने क्या बनाना है, अब हमें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, एंटी लॉग समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n होता है। क्या फार्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब x भी आपको पता है, टोटल आपने क्या निकालना है,
आपने किसका कॉलम बनाना है, लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बनाना है। लॉग ऑफ एक्स का पता है आपको, लॉग का बटन दबा के एक्स की वैल्यू लिखनी है तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह आपने ये कॉलम ला लेना है, उसके बाद इन वैल्यू को प्लस कर लेना है। जब वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.2। अब आप कहेंगे एन का मुझे नहीं पता, एन का किस तरह पता करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 ये होता है, एन होता है। आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू है तो वो आपका एन होता है। उसके बाद हमने टोटली ये करना है, हमें एन की वैल्यू भी पता चल गई और स्पेशल लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू पता, जब वैल्यू पता चल गई तो हमने टोटली ये किया, फार्मूले में पुट की वैल्यू ये देखें, ये भी पुट की हुई है, इसकी जगह ये पुट की, इसको बस को सॉल्व किया। उसके बाद एंटी लॉग लिया, शिफ्ट दबा के एंटी लॉग के बटन को दबा के उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 43 क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो आगे इसके तकरीबन 2-3 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह के। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ जाते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब देखें इसमें कह रहा है कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें इसमें आपको क्या करना, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमने क्या करना है, कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको मैं दोबारा एक और दफ़ा बता देता हूँ। ये देखिए आपके सामने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक मीन निकालें। इसी तरह हमने सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगा लेना। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये आपके सामने लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है फार्मूला। अब हमें क्या चाहिए, समेशन लॉग एक्स चाहिए, मतलब कि लॉग ऑफ एक्स निकालना है। मैंने जिस तरह भी पहले बताया उसी तरह आपने लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। जब लॉग ऑफ एक्स के साथ निकालेंगे, लॉग का बटन दबा के एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो आपकी लॉग ऑफ एक्स ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद जब ये कॉलम बन जाएगा, इन सब वैल्यू को प्लस करेंगे हो जाएगा। एन का भी मैंने भी आपको बताया कि आपने एन के साथ निकालना है। एन आपने किस निकालना है, अपनी वैल्यू गिनना है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी वैल्यू हैं ये आपके सामने वैल्यू हैं। उसके बाद आपने टोटली फार्मूले पुट कर लेनी है। जब ये चीज़ आती है एंटी लॉग किस निकालना है, शिफ्ट और लॉग के बटन को दबाना है तो एंटी लॉग निकलेगा और ये वाला आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपको कॉलम दिया हुआ होगा, ये वाला आपने कॉलम खुद बना लेना है। ये किस तरह बनाएंगे, लॉग ऑफ एक्स निकालना है, लॉग के बटन को दबाएंगे और आपका ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद इन वैल्यू को प्लस कर लेना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपको मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ। एन की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, समेशन लॉग एक्स की पता चल जाएगी। टोटली आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे, एंटी लॉग से निकालेंगे, शिफ्ट और लॉग के बटन को दबाएंगे। शिफ्ट पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉग के बटन को दबाएंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। अब इसका पार्ट 3 या पार्ट 3 किस तरह होगा ये देखें। एक्स की वैल्यू दी है, अब लॉग एक्स उसी तरह निकाल लेना जिस तरह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। उसके बाद एन भी पता चल जाएगा, समेशन लॉग एक्स पता चलेगा। ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में पुट करेंगे तो ये देखें। उसके बाद आखिर में आपने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। जिस तरह मैं आपको पहले क्वेश्चनों में बता रहा हूँ उसी तरह आपने इन क्वेश्चन में भी एंटी लॉग लेना है तो आपका सिंपली क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 45 क्वेश्चन क्या, रेसिप्रोकल्स का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको पीछे क्वेश्चन भी बताए हैं, वो भी चेक कर सकते हैं अगर ये चेक करना है, जैसी आपकी मर्जी अपनी मर्जी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन भी निकालो, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालो और 2 आंसर आए क्योंकि अर्थमेटिक मीन का अलग आएगा और ज्योमेट्रिक मीन का अलग आएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिखी हो तो आपकी किस वैल्यू होती है, 1/x की फॉर्म होती है। अब इसको x बनाने के किसा करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से तो ये आंसर आएगा, फिर 1 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये आंसर आएगा। तो ये तो आपका पहला कॉलम, किस लिए पहला कॉलम सिंपली बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। क्यों बनेगा, जब देखें आप अर्थमेटिक में निकालना है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स मतलब ये एक्स जितना है तो उसका आंसर हमने ये लिख लिया। यहाँ पे पता नहीं फोकस को इसको क्या हो जाता है, बार बार को फोकस इसका मसला कार है, पता नहीं क्यों मसला कार है। तो उसके बाद समेशन एक्स डिवाइडेड एन करेंगे इक्वल टू 183 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन का चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें लॉग ऑफ एक्स चाहिए, मतलब लॉग ऑफ एक्स चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, लॉग लेना है एक्स का, लेना है। लॉग एक्स लेने का तरीका मैंने आपको पीछे बता दी दिया। उसी तरह आपने लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे आखिर में आपने एंटी लॉग निकालना है तो उसका ये आंसर आ जाएगा, मीन का भी आंसर आ जाएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा। टोटल आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है और गलत है। इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे आपको फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दे दिया है। अब इसमें देखिए आपको क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 46 किस तरह होगा, जिस तरह आपको मैंने अभी आपको बताया है कि आपने 46 क्वेश्चन देखें, इसके ऊपर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब एक्स की वैल्यू क्या दे दिया, इक्वल टू 22 दे दिया और 0 2 1 इस तरह दे दिया। अब ये आपका किस तरह आपने लिखनी है, आपने डी इक्वल टू एक्स माइनस 22 लिखना है। क्या लिखना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस 22 लिखना है। ये क्यों लिखना है, क्योंकि फ्रॉम एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, 22 दे दिया। ये देखेंगे जो आपके पास लिखा है ना एक्स इक्वल टू 22, ये आपकी इसकी वैल्यू है। अब आपने एक्स निकालना है, एक्स का निकालेंगे, एक्स को अलग रख लेंगे, डी प्लस 22। ओ माय गॉड, मैंने 23 लिख दिया, यहाँ पे आपका 22 आएगा, सॉरी
22 करेंगे, उसके बाद इनकी इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे उसके लिए लॉग ऑफ एक्स चाहिए, तो आपने लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बना लेना। लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, लॉग लेंगे इन वैल्यू का, तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे। फिर एन आपको मैंने बताया क्या होता है, इन वैल्यू को गिनना है कितनी वैल्यू है, जिस तरह मतलब 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यू आती हैं, एन हमारा 10 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, 23.31 आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है एंटी लॉग के, आपने 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो आपके आगे करना आसान होगा। अब इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 47। ये देखें क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 47 लिख दिया। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा नंबर 1 कॉलम और नंबर 2 कॉलम गिवन होंगे। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 47 में आएंगे, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो ट्यूशन की फ़ीस दे रहे हैं वो ट्यूशन की फ़ीस से बच सकें। अब आपको क्या चाहिए, इसमें सबसे पहले एक्स चाहिए। एक्स इसका निकलेगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 60 + 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 70 आएगा। तो इस तरह आप डिवाइड करेंगे तो सारे कॉलम आपके एक्स निकल आएगा। अब आपको एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग में अब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ये थोड़ा उनसे अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला में आपको पहले इसीलिए कहता हूँ कि फार्मूला आपको सब हर किसी का पता होना चाहिए। एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब आपने करना है लॉग एक्स निकाल लेना। अब लॉग एक्स के बाद आपने एफ लॉग एक्स निकालना है, क्योंकि हमारे पास जब ये फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो इसमें हमने एफ से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.1608 आ जाएगा। मतलब इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा, ये आंसर आ गया। उसके बाद टोटली आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, एंटी लॉग लेंगे और उसके बाद ये आंसर आपका सिंपली आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। तो अब इससे आगे जो चलें देखते क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे देखें क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अब आपको एक्स भी दे दिया और एफ भी दे दिया, बिल्कुल जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन है उसी तरह आपने करना है। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। उसके बाद लॉग ऑफ एक्स निकालना है, एफ लॉग एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी दी है। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो एंटी लॉग लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा 3.41 आ जाएगा। तो आपने सिंपली से ये क्वेश्चन थे, तकरीबन आज हमने 41 से 48 तक क्वेश्चन किए। आगे भी मैं क्वेश्चन करा सकता था पर वो थोड़े डिफरेंट मेथड के हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़े एक जैसे एक ही तरीके के, तो मैंने इसलिए आपको आज के ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब तकरीबन 2 दिनों में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों को भी शेयर किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ट्यूशन की फ़ीस से बच जाएंगे आप। किसी चीज़ का मसला और परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।